ग्रेड 6 आज हम करेंगे यूनिट 7 का लेक्चर 2। ठीक है, पहला चैप्टर था, फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास सबक नंबर 7, दुनिया की आबादी। तो दुनिया की आबादी की डेफिनेशन, आबादी की तकसीम, बरियाज़मों में आबादी की तकसीम और इसके अलावा दुनिया में गुंजानी और गैर गुंजानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आबादी की साख्त के बारे में। ठीक है, तो किसी इलाके की आबादी की साख्त से क्या मुराद है कि आबादी में कितनी उम्र के कितने मर्द और कितनी ख़वातीन मौजूद हैं। ठीक है, ये तादाद हमें फ़ीसद में बताई जाती है। जैसा कि इसके बाद आप लोग के पास एक ग्राफ आएगा, पेज नंबर 53 पे बना हुआ है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी जो वो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपने याद करना है, ये वाइवा में हमेशा पूछा जाता है। अब गरीब ममालिक की जो आबादी की साख्त होती है और अमीर ममालिक की आबादी की साख्त का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, गरीब ममालिक का जो पिरामिड होता है उसका निचला हिस्सा चौड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर जो पैदाइश की शरह है वो ज़्यादा है। इसी तरह उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो खासा जाके तंग हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर जहाँ पर पैदाइश की शरह ज़्यादा है वहाँ पर अमवात की शरह भी ज़्यादा है, यानी कि जितनी आबादी में इजाफा हो रहा है उतनी ही आबादी में कमी भी हो रही है अमवात के ज़रिए से। क्योंकि गरीब ममालिक में इलाज मुआलजे की सहूलियात तो मैसर नहीं होती, और या होती हैं बहुत कम होती हैं, या फिर किसी लेवल की नहीं होती। तो फिर क्या होता है, वहाँ पर लोगों की अमवात ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि हॉस्पिटल्स में जाकर भी लोगों को इलाज की सहूलत मैसर नहीं होती। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है लोगों की नकल मकानी या हिजरत। नकल मकानी और हिजरत दोनों का एक ही मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। चाहे जो है लोग क्या करते हैं कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे आजकल हो रहा है कि देहातों को छोड़कर लोग शहरों में आबाद हो रहे हैं सहूलियात की वजह से। तो इस नकल मकानी को क्या कहते हैं, हिजरत या नकल मकानी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने को। अब जिस जगह से लोग हिजरत कर जाते हैं तो वहाँ पर आबादी ज़ाहिर है कम होना शुरू हो जाती है, और जहाँ पर लोग जाके आबाद होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर आबादी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो अब देखें क्लास कि हमारे पास ऐसा होता है कि कभी कभार हम किसी के पास रहने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, हमारी हिजरत है, क्योंकि हम लोगों ने अपना घर छोड़कर हम लोग दूसरी जगह पर गए। कभी कभार ऐसा होता है कि मौसम की वजह से, जैसे कि देहातों में होता है, लोगों ने पहाड़ों पर भी घर बनाए होते हैं और थोड़ा सा जो है मैदानी एरिया में भी घर बनाए होते हैं, तो मैदानों को छोड़कर वो पहाड़ों में गर्मियों में चले जाते हैं। इसी तरीके से लोग देहातों में शहरों की तरफ या शहरों से जो है देहातों की तरफ रुख करते हैं। इसको नकल मकानी या हिजरत कहा जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोग हिजरत करते क्यों हैं। ठीक है, जो हमेशा के लिए हिजरत की जाती है वो क्यों की जाती है। तो इसमें बहुत सारी यहाँ पर दो तारीफ़ें हैं आप लोगों के पास, एक है अजबारी अवामिल की और एक है तरगीबी अवामिल की। दो तरह के अवामिल होते हैं। अजबारी वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर इंसान को मजबूर करते हैं, और मजबूरी की वजूहात क्या होती हैं वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले आप लोगों ने ये दोनों तारीफ़ें अच्छे तरीके से याद करनी है। दूसरा तरगीबी अवामिल। तो तरगीबी अवामिल ऐसे अवामिल होते हैं जो एक इलाके के लोगों को जो है अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे वहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलत है, तालीम की सहूलत है, बाकी नौकरी वगैरह सारा कुछ है, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अजबारी अवामिल। अब अजबारी अवामिल क्या हैं, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करते हैं। इलाज मुआलजे की मुनासिब सहूलियात ना होना, नौकरियों का ना होना, यानी कि ज़ाहिर है नौकरी नहीं है तो ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। मयार ज़िंदगी का पस्त होना, यानी इंसान जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है अपने मज़हब के मुताबिक, दीन के मुताबिक, और उसको खुशहाली को देखते हुए, तो वो ज़िंदगी उसको अगर मैसर नहीं है तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके अलावा सियासी अगर अफरा तफरी है, मुल्क में बदअमनी है, तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मजहबी रसूमात पर पाबंदी है, यानी कि मजहबी अगर वहाँ पर वो लोग अपने जैसे हम मुसलमान अगर देखें कि हम लोग अगर वहाँ पर नमाज रोज़ा ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे हमें ये चीज़ें मैसर होंगी हम लोग चले जाएंगे। इसी तरह हर मज़हब के लोगों के बारे में होता है। इसके अलावा कुदरती आफात, जैसे कि ज़लज़ला वगैरह आता है या सैलाब आता है या फिर आतिफ़-ए-शाम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे फिर लोगों को मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे आफात को जो है हम लोग रोक नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं तरगीबी अवामिल, यानी कि जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं, लोग जाना चाहते हैं उस जगह पर।
उसी का अजबारी अवामिल को अगर हम उलट कर लें तो हमारे पास तरगीबी अवामिल बन जाते हैं, जैसे कि नौकरियों का मौजूद होना, बेहतर मयार ज़िंदगी, सहूलियात ज़िंदगी का मैसर होना, ख़वानदगी की बेहतर सहूलियात यानी कि तालीम की बेहतर सहूलियात मैसर हो, इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात, माशरे में अमन और सुकून का होना। ठीक है, तो अगर आप लोग अजबारी अवामिल को याद कर लेंगे तो तरगीबी अवामिल आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वही अजबारी अवामिल को हम लोगों ने उलट करना है तो हमारे पास तरगीबी अवामिल बन जाते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल भी है और इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दोनों डिफिनेशन, तरगीबी और अजबारी अवामिल की डिफिनेशन भी याद होनी चाहिए और आगे उनके अवामिल भी याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान की आबादी। तो क्लास अगर हम पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की बात करें, पाकिस्तान की आबादी जो 2007 में थी वो एक अंदाजे के मुताबिक 15,67,70,000 थी और इस वजह से पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है। अगर हम उसमें इजाफे की बात करते हैं तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब तो ऐसी आबादी बहुत कम थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी, मुसलमानों ने ज़्यादातर हिजरत की, तो उसके साथ साथ जो है इसकी आबादी में इजाफा हुआ और पहली मरतबा जो मरदमशुमारी की गई थी वो 1951 में की गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 3,25,00,000 थी। और अगर हम बात करें 2017 की मरदमशुमारी की, यानी कि अब जब 2021 है तो इसमें पाकिस्तान की मौजूदा आबादी 22 करोड़ है। ठीक है, 3 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ तक हमारी आबादी पहुंच चुकी है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। पाकिस्तान की आबादी के बारे में जो ग्राफ आप लोगों को बना हुआ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ को आप लोगों ने देखना है कि कब कब जो है पाकिस्तान की आबादी कितनी थी और मौजूदा आबादी कितनी है।